खत्म कर देते हैं। चलो एक्सरसाइज 7, 8 and 9 chemical bonding from module 7, 8 and 9 chemical bonding मॉड्यूल। आइए चलिए पहले 6 निकालिए आप लोग एक्सरसाइज और बात करते हैं। 6 में टोटल कितने क्वेश्चन दिए हैं? 39। 5-5 के बंडल्स में करेंगे। फर्स्ट 5 एनी डाउट? बता। फर्स्ट 5 एनी डाउट? टेल मी द नंबर इन पर्टिकुलर। कर लिया? 7 से करना था तो 7 से तो लिखा है, 7 निकालो। 7 में कितने हैं? 31 है। चलो अगेन लेट्स डिस्कस फर्स्ट 5 एनी डाउट? नेक्स्ट 5 एनी डाउट? 9th है। ला बेटा दिखा, 9th दिखा ना यार। वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर विल बी 2.5। इसको तो मेरे ख्याल से ऐसे ही कर देना चाहिए। पेन उठाना बेइज्जती वाली बात है मेरे ख्याल से। O2 का कितना होता है? 2 एंड प्लस डाल दिया मतलब एंटी बॉन्डिंग। 5 स्टार में थे ना? देखिए दिख रहा है क्यों कैसे? क्योंकि हमने इस पे इतना डिस्कशन किया था कि O2 पैरामैग्नेटिक है, दोज 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 5 स्टार। तो कितना हुआ? एक कम हो गया एंटी बॉन्डिंग से। तो एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा ना। एक इलेक्ट्रॉन 0.5 कंट्रीब्यूशन करता है तो आंसर होगा 2.5। अब मैं एक काम करूंगा, O2 प्लस जो है ना, इलेक्ट्रॉन कितने उसमें टोटल? 15। तो मैं सीधा काउंट करूंगा किसमें 15 है। जिनमें 15-15 इलेक्ट्रॉन है उन सबका 2.5 होगा। 13 वालों में 2.5 हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल सही। तो मतलब ये भी होगा और 13 वालों में भी हो सकता है। 13 वाला क्यों समझ रहे हो ना? N2 का केस है। चलो या करके दिखा दूं क्या यार? सीधा यार इलेक्ट्रॉन लिखना था यार। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 क्यों पका रहे हो यार तुम लोग? एक और भी तरीका मैंने बताया था बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग करके। बॉक्सेस याद है? 2 2 2 2 6 एंड 6। मतलब बेसिकली ये सिग्मा 1s2 होता है, ये सिग्मा स्टार 1s2, ये सिग्मा 2s2 एंड सिग्मा, और ये जो है ये होता है पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz, और ये इसी के पाई स्टार 2py एंड 2pz। यही है ना ऑर्बिटल्स? इसलिए आ जाओ निकालते हैं। किसका निकालना है पहले सेट लेते हैं। O2 प्लस 15 इलेक्ट्रॉन, इधर बॉन्डिंग इधर एंटी बॉन्डिंग। 2 4 6 8 और 6 14 हो गया और 1 15। तो यानी इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो, किसकी बात कर रहा हूं मैं? O2 प्लस। कैसे निकलेगा? 6 - 1, ये खा गया ये खा गया, 6 - 1/2 कितना आ गया? चलो अगला देखते हैं कौन सा है। NO। क्या ऐसे कर लोगे? बस यार भर भर के निकाल। ओके प्यारे बच्चों, आप बताइए क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के 15 बोलो। 16 से लेकर के 20 तक। 21 से लेकर के 26 तक एंड 27 से लेके 31 तक। 29 मेरे ख्याल से काफी सारे लोग का डाउट है ना। इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग LCAO रिप्रेजेंट फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मैं बोलूंगा तुम LCAO हटा दो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्या कर लोगे? तो LCAO का मतलब होता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्या नाम है? अच्छा दो और वर्ड आते हैं, होमोल्यूमो, आप समझते हो? HOMOLUMO। होमो हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
लिख लेना। अब इसका यूज क्या है, जैसे कभी क्वेश्चन ऐसा आ गया, टेल मी द होमो ऑफ F2, होमो ऑफ F2 बताओ कौन सा है, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन F2, LUMO ऑफ F2 बताइए। तो क्या इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करोगे, 1s2 2s2, अरे क्या कर रहा हूं यार, गॉट इट। इसके आगे बढ़े, हाँ सिग्मा आता है पहले, पाई उनके लिए आता है N2 तक, सिग्मा 2pz, इससे ज्यादा कितने कितने इलेक्ट्रॉन, अभी कितने हुए टोटल, 14 हुए ना, 8 यहां और 6 14। F2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 18 तक चले ना। तो इसके बाद बताओ पाई स्टार 2px, पाई स्टार 14 हो गया था, 15 16 17 18, यहां खत्म हो गया। कितने लोग करें, ल्यूमो इज बेसिकली पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2p, बोथ ऑफ देम आर फील्ड। अरे एनर्जी वाइज जब बनाते हो सिग्मा सिग्मा स्टार पाई सिग्मा एंड देन पाई स्टार, यही है ना। तो हाईएस्ट फील्ड कौन से हुए, यही दोनों हुए, और लोवेस्ट अनऑक्युपाइड कौन हुआ, तो इसके ऊपर वाले सिग्मा स्टार 2pz ये अनऑक्युपाइड है ना, और इसके ऊपर जितने भी होंगे सारे के सारे क्या है, उन सभी में सबसे लोवेस्ट एनर्जी का कौन सा है, गॉट इट गाइस, स्मार्ट, सिग्मा स्टार 2p, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, वो जो हम बोलते हैं ना अलोंग द लाइन आएंगे, वो उसी का फुल फॉर्म है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो आप बताओ इनमें से कौन सा है जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करेगा, हाँ 2px, हाँ देखो उसने लिखा है 1s एंड बीच में माइनस लिख दिया है, माइनस का मतलब क्या हुआ, डिस्ट्रक्टिव। अरे देखो ना, मैं बोलूं कि ये और ये दोनों पास पास आ रहे हैं 1s और दोनों का फेज सेम है, तो जुड़ जाएंगे ना, लेकिन यहाँ प्लस के बजाय यहाँ माइनस डाल दो तो इसका मतलब ये डिस्ट्रक्टिव, यानी इसका फेज चेंज कर दो, प्लस के बजाय, ऐसा समझ लो, प्लस माइनस साइन लगाने का यही मतलब है। ओके गॉट इट। बच्चों हाँ जी और बताइए। तो अब देखो दूसरा वाला क्या था, 2pz, वहां देखो अपोजिट फेजेस आ रहे हैं, गया काम से हो। थर्ड वाले में देखो p ऑर्बिटल ऊपर और इधर और माइनस लिखा है, तो थर्ड इज द राइट आंसर, समझ में आया।
ये कहना चाह रहा है कि ये प्लस, ये माइनस और इधर माइनस प्लस, यहां माइनस डाल दिया। ये माइनस डालने का मतलब इनके सारे फेजेस चेंज कर दो। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू सेइंग प्लस माइनस एंड प्लस माइनस, दैट्स इट। ये सिर्फ साइन का मतलब है। ओके जी, समझ में आ गया। तो एक्सरसाइज, इसमें और कोई डाउट है? हाँ जी, लास्ट वाला होना चाहिए 31। हुआ है क्या? डाउट है? 31 पूछा है कि स्टेबिलिटी बताओ इन तीनों का, Li2, Li2 माइनस एंड Li2 प्लस। अच्छा बताओ कैसे करेंगे, कोई बताएगा? हाँ, सबसे पहले आपको क्या निकालना है? देखो, स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी ऑफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन फील्ड। अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाए तो एनर्जी ऑफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन, जितना ऊपर भरेंगे इलेक्ट्रॉन उतना कम स्टेबल, उतना जल्दी ब्रेक कर सकते। तो देखो Li2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा बेटा? Li2 कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? 3 3 6 हो गए ना, तो यानी 2 4 एंड 6 0। इसका क्या आएगा बॉन्ड ऑर्डर? बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2, कितना हो गया? अच्छा जी, Li2 प्लस कर लेंगे तो कितने लोग करें? यहां कम हो गया बॉन्ड ऑर्डर 0 पॉइंट। Li2 माइनस कर देंगे तो यहां 1 आ गया, 2 माइनस 1 तो भी। तो इतना तो क्लियर है कि सबसे ज्यादा स्टेबल क्या है? Li2। अब हमें डिसाइड करना है 2 प्लस एंड 2 माइनस में कौन ज्यादा स्टेबल। तो भरो इलेक्ट्रॉन एनर्जी के हिसाब से, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2 एंड Li2 प्लस की बात कर रहा हूं, 2 4 1 5, सिग्मा सिग्मा स्टार एंड सिग्मा। गॉट इट? अच्छा जी, ये किसका है? Li2। ऐसे कितने लोग के Li2 माइनस बगल में कर लेते हैं, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2 और सिग्मा। बताओ किसका किसका कम हो गया स्टेबिलिटी? ज्यादा एनर्जी में है, इजीली निकाल सकते। गॉट इट? तो इसलिए आंसर क्या होगा? सबसे कम Li2 माइनस। समझ गए ना? वेरी गुड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सरसाइज 8। कितने सवाल हैं इसमें? क्या क्या मजाक कर रहे हो तुम लोग? अच्छा हाँ यार, इतने ही है। ओहो, आओ चलो देखते। एक्सरसाइज 8 में क्वेश्चन नंबर 1 में कोई डाउट? 2 में? 1 में है? चलो अच्छा देख ले, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। sp3d हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्स dx2 y2 ऑर्बिटल, क्या ये सही है? sp3dr ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनने में कौन यूज होता है? क्या कर रहे हो ये सब आदर्श? ये होता था ना, इसलिए ये लंबा होता था, इलोंगेटेड होता था, dz2। याद करो यार थोड़ा, मैं बोल रहा हूँ पढ़ के, कल टेस्ट ले रहा हूँ ना केमिकल बॉन्डिंग का। यही करोगे तुम, ऐसे करोगे एग्जाम में? फिर नोटबुक की चीजें सीधी सीधी जो लिखवाई हैं यार, उसको दिमाग में बैठो। बता क्या डाउट होता? अच्छा, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर वोलेटाइल देन, ये पूछ रहा है। ये भी कराया था मैंने, याद है? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल क्या होता है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? जब इंट्रा होता है तो ये दूसरों से जुड़ा नहीं रहता अच्छे से। और अगर पैरा की बात करूं, पैरा का मतलब क्या है? पीछे यहां पे डाल दो, तो ये दूसरे फिनॉल से जुड़ा हुआ है, ये इंटरमोलिकुलर।
तो जब ये जुड़ा हो तो इसको निकालना बाहर आसान नहीं है। ये आपस में बॉन्डेड है तो दूसरे से जुड़ा नहीं है, इसको निकालना आसान है। तो ये वोलेटाइल इजी, वोलेटिलिटी का मतलब विच कैन बी इजिली वेपराइज्ड। तो कौन इजिली वेपराइज हो सकता है? ऑर्थो। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड डिक्रीजेस मॉलिक्यूलर एसोसिएशन, ये बताया था ना, नोटबुक का ही क्वेश्चन है यार ये। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 में कोई डाउट? 3 में कोई डाउट? 4, 5, 6, 7, नो डाउट? ग्रेट यार। आओ, एक्सरसाइज 9 कर रहे हैं अब हम लोग। फर्स्ट 5 में क्या डाउट है? 5वें नंबर का डाउट है? रक्षिता, कोई डाउट नहीं है तुमको? हाँ, नहीं, सब पूछ लिए हैं? ठीक है, कल टेस्ट में चेक करता हूँ फिर मैं। डाउट नहीं है ना? कल चेक करता हूँ मैं। 1 से लेके 5 में कोई डाउट है बेटा? 5वां है, वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट फॉर आयनिक कंपाउंड बट पुअर फॉर कोवेलेंट कंपाउंड। कह सकते हो? ठीक। नहीं, कोवेलेंट में भी ऐसा नहीं बोल सकते, कोवेलेंट में थोड़ा स्पेसिफाई और करते तो अच्छा रहता कि कोवेलेंट में भी पोलर के लिए अच्छा है, पोलर प्रोटिक के लिए, एंड ठीक है, गॉट इट। बट चलो इतना भी चलेगा। हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयन रिलीजेस सफिशिएंट एनर्जी टू ओवरकम लैटिस एनर्जी एंड ब्रेक्स हाइड्रोजन बॉन्ड while covalent compounds interact so weakly that even multiple forces cannot be broken। देखो ये बात काफी सही लिखा है, so I'll go with A, assertion correct, reason correct, and reason is the correct explanation for assertion। ऐसा होता है ना, ऊपर कहानी लिखा है ना, इसको असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस बोले जाते हैं, कि मतलब इसमें स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है या नहीं उसको ऐसे देखो, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है या नहीं उसको ऐसे देखो, और अगर 2 1 को स्टेबल बना रहा है या नहीं बना रहा है उसको देखो। ये तीनों चीजें देखनी होती हैं। गॉट इट? इसका मीनिंग, किसका मीनिंग? सेकंड वाले स्टेटमेंट का? हाँ समझाता हूं, ध्यान से देखो। पहला वाला तो क्लियर था ना। अब ये पूछ ये रहा है कि भाई आयनिक कंपाउंड पानी में घुलते क्यों हैं? कभी आपने देखा है कि अगर मैं ऑयल डाल दूं पानी के अंदर तो ऑयल एकदम सेपरेट लेयर हो जाएगा? क्यों? क्योंकि जो वाटर के अंदर के हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उनको कोई तोड़ करके बीच में आएगा तब तो डिसॉल्व होगा ना। तो जो मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इसके साथ बाइंड अप नहीं कर सकते हैं, यानी वो पोलर नहीं हो जाता, तो वो बीच में नहीं आ सकते। तो अब ये बात ये बोल रहा है कि आयनिक कंपाउंड्स में जो आयंस होते हैं प्लस एंड माइनस, ये इनके साथ इतना स्ट्रांगली इंटरेक्ट करते हैं कि ये हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है ये आराम से ब्रेक कर दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज दिस अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन दिस। और बोल रहा है कि इससे जो निकली हुई एनर्जी है ना, यही इसको तोड़ने का काम करता है। तो नॉट बैड, ये नहीं भी लिखा होता तो भी सही था। तो हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयन रिलीजेस सफिशिएंट एनर्जी टू ओवरकम द लैटिस एनर्जी एंड ब्रेक्स। अच्छा, लैटिस एनर्जी का नाम क्यों लिया? क्योंकि कैटायन एंड आयन को भी तो सेपरेट होना है। एंड इन वाटर दैट ब्रेक्स द हाइड्रोजन बॉन्ड्स, यस और नो? तो ये दोनों काम कर लेते। ओके प्यारे बच्चों, 5 से लेके 10 तक में कोई डाउट? 10 से 15 7th बताना है। आओ देखते हैं। The atom in a covalent molecule are said to share electrons, yet some covalent molecules are polar. Okay. In polar covalent molecules, shared electron spend more time on the average near of the atom, near one of the atoms। हाँ, ये बात सही लिखा है।
स्टेटमेंट ये करेक्ट है, बट इसमें ऊपर पूछ रहा है ना कि ऊपर ये बोल रहा है कि कुछ मॉलिक्यूल कोवेलेंट क्यों होते हैं, सॉरी कुछ मॉलिक्यूल पोलर क्यों होते हैं। कोवेलेंट में तो शेयरिंग होती है, शेयरिंग में पोलैरिटी कहाँ है, क्योंकि पोलैरिटी टेक्निकली देखो तो प्लस माइनस होने से आता है। तो आयनिक कंपाउंड में तो क्लियर पॉजिटिव क्लियर नेगेटिव है, कोवेलेंट कंपाउंड में जब शेयरिंग हो रही है तो प्लस माइनस कहां से आ रहा है। तो प्लस माइनस आने के पीछे क्या रीजन है, पॉजिटिव नेगेटिव आने के पीछे क्या रीजन है कि इलेक्ट्रॉन शेयर्ड तो होते हैं, लेकिन किसी एक एटम की तरफ, कौन सा एटम जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके पास थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं ना, मतलब उसकी तरफ ड्रिफ्ट हो जाते हैं यार, बस इतना। तो लिखा तो सही है यार, दिक्कत क्या है इसमें, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिया आंसर। हाँ हाँ तो फिर सही तो है, क्या दिक्कत। और बताइए कैसे हो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तो क्लास में डिस्कस किया हुआ है। नाइट्रोजन CH3 एंड नाइट्रोजन SiH3, कितने लोग को ध्यान है ये डिस्कस की। जब नाइट्रोजन और बगल में सिलिकॉन हो तो वेकेंट डी के वजह से याद आ रहा है क्या, ये लोन पेयर, तो पी पाई डी पाई दे दिया तो उसका लोन पेयर नहीं है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 और प्लेनर हो जाएगा। तो 20th में ज्योमेट्री इज पिरामिडल अराउंड नाइट्रोजन, दैट्स करेक्ट, एंड केस दिस इज प्लेनर, ये भी बात सही है। द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सिलिकॉन इज 6 बट दैट ऑफ कार्बन इज 4, गलत लिखा हुआ है। तो सिलिकॉन का मैक्सिमम स्टेट कितना होगा, +4 ना, उसी ग्रुप का है, तो गलत है। तो 20th क्या हो गया, गलत, सी में गलत हो गया, पहला वाला सही है। ओके जी, 21, 16 बताना है। सॉल्युबिलिटी ऑफ एन अल्कोहल इन वाटर डिक्रीज विद इंक्रीज मॉलिक्यूलर वेट। हाँ जी, हाइड्रोजन कुछ नहीं यार, ये बता रहा है कि जैसे जैसे आप कार्बन बढ़ाते जाओ अल्कोहल में, जैसे जैसे कार्बन बढ़ाते जाओगे इसका पानी में घुलने का टेंडेंसी कम हो जाएगा। कारण ये है कि ये जो पार्ट होते हैं ये नॉन पोलर होते हैं, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल बिल्कुल पसंद नहीं है वाटर को, इसलिए बोलते हैं हाइड्रोफोबिक है, मतलब वाटर रिपेलिंग है ये। तो जैसे जैसे चेन लेंथ बढ़ाते जाओगे ना, अल्कोहल की पानी में घुलने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, यही बात लिखा हुआ है, सही लिखा है। तो वॉन्डरवॉल फोर्सेस तो इनमें अच्छा है ना, इसका वाटर के साथ किसी के साथ घुलना है, इसका मतलब उसके साथ बॉन्ड बनाना, तो उसके साथ ये ग्रुप आने की वजह से ये उसके साथ बॉन्ड नहीं बना पाता, ये बनाता है OH, तो ये हाइड्रोफिलिक एंड है। तो अगर हाइड्रोफिलिक एंड ज्यादा रखोगे तो अच्छी बात है, हाइड्रोफोबिक एंड। डिपेंड करता है, उसमें नॉन पोलर का एंड बहुत बड़ा होता है। जैसे अगर आप देखो जनरली जिसको फैट बोलते हैं, ओके, व्हाट इज फैट, टेल मी, फैट क्या होता है। फैटी एसिड मालूम है आप लोगों को, तो बहुत लॉन्ग चेन है ये इतना इजीली मोबिलाइज नहीं होता है, लॉन्ग चेन है नहीं। ये पार्ट है जो पानी में घुलता है, ये सब बाहर रहते हैं। सोप आपको मालूम है ना इसी से बनता है, इसके साथ NaOH का रिएक्शन करा दो, सोडियम सॉल्ट ऑफ दिस लॉन्ग चेन फैटी एसिड इज नोन एज यही है सोप। अब इसका अपना क्लिंजिंग एक्शन होता है बिकॉज ऑफ द मिजल्स फॉर्मेशन। इसमें ये जो पार्ट है ना, ये जाकर के जितनी गंदगी होती है, डर्ट होता है,
ग्रीजी सब्सटेंसेज होते हैं, ऑयली सब्सटेंसेज होते हैं, उनसे जाके चिपक जाता है। क्यों? क्योंकि ये नॉन पोलर, वो भी उनके साथ चिपक गया अच्छे से। ये एंड बड़ा छोटा होता है, मतलब ये तुम समझ लो 17-18 कार्बन की चेन होती है, इतनी बड़ी। तो जब पानी में डाला जाता है ना, तो स्टार्टिंग में ये बिल्कुल सरफेस पे ऐसे करके नीचे, बस इनका हेड नीचे होता है, ऊपर ऐसे रहते हैं। ये जो नेगेटिव पार्ट बनाया, दिस इज बेसिकली कार्बोक्सिलेट पार्ट। एंड सोडियम आयन बढ़िया से चारों तरफ डुबकी ले रहा होता है, कोई टेंशन नहीं है उसको, क्योंकि Na+ कैन बी इजिली सॉल्वेटेड। इनमें क्या है, ऑक्सीजन हेड को तो सॉल्वेशन मिल रही है, बट हाइड्रोफोबिक को नहीं मिल रही है, तो बेचारा ऊपर ही तैर रहा है वो। सर्फेक्टेंट है, इसलिए सर्फेक्टेंट बोलते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री है। क्लास 12th में सरफेस केमिस्ट्री एक चैप्टर ही है जहां पे इस तरह के डिस्कशंस करने हैं, मिजल्स फॉर्मेशन एंड ये सब। गीतांश, सब अच्छा बेटा? कितना अच्छा है सब? बहुत अच्छा है। अप टू 21, 22, 21, 22, 23, चलो। The hydrogen bond present in ammonia dissolved in water is best represented by, बताओ क्या लगता है? बताओ कौन सा मोस्ट पोलर बॉन्ड है, OH और NH? ज्यादा पॉजिटिव वहां है, बोलो। और नाइट्रोजन पे नेगेटिव अच्छा है। क्यों अच्छा है नेगेटिव? 3-3 हाइड्रोजन से खींच रहा है वो, लोन पेयर तो है ही। नाइट्रोजन इज अ बेटर डोनर और ऑक्सीजन इज अ बेटर डोनर? नाइट्रोजन ना, डोनेट करने के बाद प्लस नाइट्रोजन रख सकते। तो अच्छा रिप्रेजेंटेशन कौन है जिसमें नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ा हो? नाइट्रोजन से किसका हाइड्रोजन जुड़ा हो? नाइट्रोजन से HOH का। क्यों HOH का? क्योंकि वाटर में ज्यादा पोलर हाइड्रोजन प्रेजेंट है एज कंपेयर टू अमोनिया। तो मोस्ट पोलर पॉजिटिव एंड मोर नेगेटिव, इन दोनों का अट्रैक्शन ही तो होगा। तो माय आंसर वुड बी, तो यार ये तो क्या दिया इन्होंने आंसर? हाँ, मतलब असर्शन रॉन्ग है ना? हाँ तो ठीक है, गलत है। ओके बडीज, 23, 24, 5 and 6. Finally we are done with all these discussions.